Hello friends, this is Amita and you are watching Amita Tutorials. And today I am going to teach you The Accidental Tourist. Okay, and it is written by Bill Bryson. If you like my video, please press the like button, subscribe my channel and please don't forget to share it with your friends and make comments. Okay, so here let's start the chapter. Now चैप्टर का नाम है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट एंड इट इज रिटन बाय बिल ब्राइसन। ये बिल ब्राइसन के द्वारा लिखा गया है और ये मूवमेंट्स बुक से लिया गया है। हमारी 9th क्लास के जो मूवमेंट्स बुक है उससे ये चैप्टर लिया गया है और इसका नाम है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। सबसे पहले हम ये जो चैप्टर का नाम है इसका टाइटल जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सीडेंटल टूरिस्ट, ओके। जो टूर पे जाते हैं, जो यात्रा करते हैं उन्हें टूरिस्ट बोलते हैं। ओके, एक्सीडेंटल जो होता है वो होता है मीन्स कोई चीज हैपन हो। ओके, कोई चीज जब घटित होता है अनएक्सपेक्टेडली, जब कोई चीज हैपन होता है या फिर अनइंटेंशनली यहाँ पे जब कोई चीज हैपन होता है तो उसे कहते हैं एक्सीडेंटल। टूरिस्ट मीन्स यहाँ पे एक टूरिस्ट है, मीन्स बिल ब्राइसन है, वो एक टूरिस्ट है, मीन्स टूर पे गए हैं तो उसके बारे में बताते हैं कि उनके साथ जो चीजें हैं मीन्स उनके साथ बहुत सारी फनी इंसिडेंट्स होते हैं। ओके, फनी बातें होती हैं, फनी इंसिडेंट्स होते हैं उनके साथ। ओके, और इसीलिए यहाँ पे बोला गया है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। ओके, मीन्स कोई चीज जब हैपन होती है, कैसे हैपन होती है? अनइंटेंशनली। ओके, मीन्स बिना इरादे के, मीन्स उनका इरादा वो नहीं रहता है बट क्या हो जाता है वो सारी चीजें उनके साथ ऐसे हैपन होती रहती है। अनइंटेंशनली जब कोई चीजें हैपन होती है या फिर अनएक्सपेक्टेडली, ओके, मीन्स जिसकी आशा ना हो या फिर जिसका उन्होंने इरादा भी ना किया हो और वो चीजें जब उनके साथ हैपन होती है तो उसे बोलते हैं एक्सीडेंटल। ओके, यहाँ पे ये टाइटल जो है क्लियर हो गया है। अभी हम चैप्टर को शुरू करते हैं। नाउ दे से दैट द वर्ल्ड टुडे इज अ स्मॉल प्लेस because travel has become easy, but not everybody finds it easy to travel. Here the author reflects humorously his experiences as a traveler. Okay, as a traveler means as a tourist. अभी कहते से वे कहते हैं मीन्स सभी कहते हैं दैट द वर्ल्ड, कि ये जो संसार है आज क्या है, इज अ स्मॉल प्लेस, एक छोटी जगह वो बन के रह गई है। ओके, क्योंकि अभी क्या है कि जैसे हमें कहीं जाना रहता है, घूमना रहता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इजीली हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी जगह जा सकते हैं घूमने के लिए। फ्लाइट यहाँ की, इधर ट्रेन की और तुरंत ही हम लोग घूमने चल देते हैं। फिर क्या है, द वर्ल्ड टुडे इज अ स्मॉल प्लेस, इसीलिए यहाँ पे बोला आज जो संसार ये छोटी जगह हो गई है। ओके, मीन्स बहुत छोटी जगह बन गई है, मीन्स आज हमें ट्रेवल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। बिकॉज क्योंकि ट्रेवल हैज बिकम इजी, क्योंकि ये जो ट्रेवल है, ओके, यात्रा है, ये बहुत ही आसान हो गई है। ओके, बट नॉट एवरीबडी, लेकिन सभी लोग, ओके, यहाँ पे है कि ये बहुत इजी हो गया है बट सभी लोग, यहाँ पे है बट नॉट एवरीबडी, लेकिन सभी लोग फाइंड्स इट इजी टू ट्रेवल, यात्रा करना सभी लोगों के लिए यात्रा करना आसान नहीं है। यहाँ पे बता रहा है मीन्स सारे लोग इसको इजी नहीं मानते हैं, आसान नहीं मानते हैं कि हाँ ये बहुत ही इजी है ट्रेवल करना। हियर, यहाँ पर उन्हीं में से एक, यहाँ पे द ऑथर, ओके, ऑथर मीन्स द बिल ब्राइसन, यहाँ पे बिल ब्राइसन बोल रहे हैं। द ऑथर रिफ्लेक्ट्स, रिफ्लेक्ट मीन्स होता है विचार करना, दर्शाना कोई चीज। ओके, जिसे च्यू ओवर भी बोलते हैं, इसे बोलते हैं च्यू ओवर। यहाँ पे ऑथर जो है, ओके, मीन्स बिल ब्राइसन वो विचार करते हैं कि या दर्शाते हैं ह्यूमरसली। ह्यूमरसली मीन्स होता है जैसे विनोदपूर्ण भाव से, आनंद से, मीन्स जैसे फनी इंसिडेंट्स उनके साथ होते हैं, इस वजह से वो बताते हैं, वो विचार करते हैं हिज एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभवों को वो बताते हैं एज ए ट्रेवलर, एक यात्री के रूप में अपने अनुभवों को यहाँ पे बताते हैं या फिर उनका विचार करते हैं। ठीक, सो अब हम लोग यहाँ पे आगे चैप्टर पढ़ेंगे। Of all the things are not very good, living in the real world is perhaps the most outstanding. Okay, सबसे पहले outstanding मीन्स होता है wonderful, मीन्स आश्चर्यजनक, आश्चर्यचकित। अभी यहाँ पर जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं बिल ब्राइसन, वो बोलते हैं ऑफ ऑल द थिंग्स,
उन सभी चीजों में, ओके, मैं सभी चीजों में आई एम नॉट वेरी गुड, मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ। मीन्स मैं एक ही टाइम पर कई चीजों में अच्छा नहीं हूँ कि एक ही साथ कई चीजों को कर लूं। जैसे हमारी माँ कैसी होती है, एक ही टाइम पर कई चीजों को करती हैं। हमारी भी देखभाल, बच्चों की भी देखभाल करती है, खाना भी पकाती हैं, उसके साथ सारी चीजों का मीन्स सारी चीजों को देखती रहती हैं कि क्या कैसे है, किचन को भी देखती रहती हैं, बाहर हाँ बच्चे हैं उनको भी देखती रहती हैं। वो सारी चीजों में क्या है, बहुत ही एडेप्ट होती है, ओके, बहुत ही एडेप्ट होती हैं सारी चीजों में, एक साथ कई चीजों को करती हैं। यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल मॉम के लिए ही है कि वो क्या हर चीज में एकदम एक्सपर्ट होती हैं, एक साथ कई चीजें कर सकती हैं। ऑफ ऑल द थिंग्स आई एम नॉट वेरी गुड, बट यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि मैं सभी चीजों में बहुत अच्छा नहीं हूँ। लिविंग इन द रियल वर्ल्ड, यहाँ पे बोलते हैं कि रियल वर्ल्ड मीन्स एक वास्तविक जीवन में रहना इज परहैप्स शायद द मोस्ट आउटस्टैंडिंग, बहुत ही आश्चर्यजनक है। ओके, यहाँ पे रियल वर्ल्ड इसलिए कि मीन्स जब हम इमेजिन करते हैं, ओके, जब हम कोई चीज इमेजिन करते हैं तो क्या हम उसमें बहुत चीजें एक साथ कई चीजें, जैसे हम डांस के लिए सोच रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स बना के हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये हमारे सब क्या इमेजिनेशन होते हैं कि हम ऐसा करेंगे। बट रियल वर्ल्ड में क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। रियल वर्ल्ड यहाँ पे बोलिए वास्तविक जीवन जो होता है, वास्तविक संसार इस परहैप्स शायद द मोस्ट आउटस्टैंडिंग, वो बहुत ही आश्चर्यपूर्ण होता है। ओके, आई एम कॉन्स्टेंटली filled with wonder at the number of things that other people do without any evident difficulty that are pretty much beyond me. Okay, अभी यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं आई एम कॉन्स्टेंटली फिल्ड। कॉन्स्टेंटली मीन्स होता है मीन्स कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली मीन्स लगातार। फिल्ड विथ वंडर, मैं लगातार आश्चर्य से भर जाता हूँ या फिर मुझे बहुत आश्चर्य होता है एट द नंबर ऑफ थिंग्स, मीन्स कई चीजों में मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है दैट अदर पीपल, कि दूसरे लोग जो रहते हैं डू, वो सभी अपना काम करते हैं विदाउट एनी एविडेंट। ओके, एविडेंट मीन्स होता है एपरेंट मीन्स स्पष्ट, जिसे स्पष्ट बोलते हैं। ओके, एपरेंट, विदाउट एनी एविडेंट डिफिकल्टी दैट आर प्रिटी मच बियॉन्ड मी, बिना किसी स्पष्ट कठिनाई के दूसरे लोग उसी काम को इतने अच्छे से करते हैं दैट, जो आर प्रिटी मच बियॉन्ड मी, जो मुझसे बहुत ज्यादा परे रहता है। मीन्स जिस काम के लिए मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, जिस काम को मैं कर भी नहीं सकता हूँ, उसी काम को मैं देखता हूँ लोग बहुत ही आसानी से कर जाते हैं। ओके, तो ये देख के मुझे क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मैं आश्चर्य से भर जाता हूँ। ओके, मीन्स मुझे कॉन्स्टेंटली मीन्स कंटिन्यूअसली, मुझे लगातार बहुत आश्चर्य होता है ऐसे लोगों को देख के। ओके, I cannot tell you the number of times that I have gone looking for the lavatory in a cinema, for instance, and ended up standing in an alley on the wrong side of a self-locking door. Okay, now here self-locking door का मतलब हुआ जैसे ऑटोमेटिक लॉकिंग सिस्टम जहां होता है, ठीक है, कि जैसे हम बाहर निकले तो क्या ऑटोमेटिक वो लॉक हो जाता है, उसे सेल्फ लॉकिंग डोर बोलते हैं। और ये स्पेशली कहाँ, थिएटर में पाया जाता है। जैसे हम अंदर आए उसके बाद क्या होता है, ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। फिर फॉर इंस्टांस मीन्स होता है फॉर एग्जाम्पल मीन्स उदाहरण के लिए, ओके, फॉर एग्जाम्पल। नाउ एले, एले मीन्स होता है ए पैसेज वे बिहाइंड द बिल्डिंग। ओके, एले मीन्स एक बिल्डिंग के पीछे की जो गली होती है, ओके, कोई भी बिल्डिंग हो उसके पीछे की गली जो होती है उसे क्या बोलते हैं, एले। ओके, मीन्स बैक स्ट्रीट, जिसे बैक स्ट्रीट भी बोलते हैं। नाउ आई कैन नॉट टेल यू द नंबर ऑफ टाइम्स, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, ओके, मीन्स यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि कितनी बार दैट आई हैव गॉन लुकिंग फॉर द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी वो चीज होती है जैसे वॉशरूम जिसे बोलते हैं, मीन्स एक ऐसी बिल्डिंग या फिर ए रूम equipped with one or more toilets, जहाँ पे एक या एक से ज्यादा टॉयलेट्स होते हैं, ओके, किसी बिल्डिंग में या रूम में, उसे लेबोरेटरी बोलते हैं, मीन्स वॉशरूम जिसे बोलते हैं, शौचालय। ओके, आई कैन नॉट टेल यू द नंबर ऑफ टाइम्स, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि कितनी बार मैं एक सिनेमा के मीन्स वॉशरूम में जाता हूँ, मुझे कितनी बार जाना पड़ता है
फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए, okay, उदाहरण के लिए, एंड एंडेड अप, और फिर क्या होता है कि एंड अप मीन्स होता है पहुंच जाना, ओके, किसी जगह पे पहुंच जाना, तो एंड यहीं पे बोल रहा है एंड एंडेड अप, और पहुंच जाता स्टैंडिंग इन एन एली मीन्स ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ ए सेल्फ लॉकिंग डोर। जो सेल्फ लॉकिंग डोर होता है मीन्स जो थिएटर में सेल्फ लॉकिंग डोर मीन्स जो ऑटोमेटिक लॉकिंग सिस्टम होता है, ओके, जो एग्जिट का डोर होता है उसके दूसरे साइड में, रॉन्ग साइड में मीन्स गलत जगह मीन्स दूसरे साइड में, मैं उसकी बैक स्ट्रीट में जाके खड़ा हो जाता हूँ। मीन्स क्या होता है, मैं लेबोरेटरी के लिए जैसे सिनेमा से निकला और मैं शौचालय के लिए जब जाता हूँ वॉशरूम के लिए, तो वो फिर मुझे जाना रहता सिनेमा में, बट वो गली भूल के मैं क्या होता हूँ, एग्जिट की जो गली है, बैक स्ट्रीट की गली है, वहां पे पहुंच के मैं वहां जाके खड़ा हो जाता हूँ, ठीक, मीन्स बैक साइड में मैं पहुंच जाता हूँ बिल्डिंग के। My particular specialty now is returning to hotel desk 2 or 3 times a day and asking what my room number is। और मेरी जो विशेषता है, क्वालिटी यहाँ पे बोल रहा है कि my particular specialty now, वो ये है कि रिटर्निंग टू होटल डेस्क, कि मैं होटल डेस्क पे जाता हूँ, रिसेप्शन पे मीन्स जाता हूँ 2 से 3 बार, मीन्स वो बताते हैं कि एक दिन में 2 से 3 बार मैं जाता हूँ होटल डेस्क पे, एंड आस्किंग, ये पूछने के लिए व्हाट माई रूम नंबर इज, कि मेरा रूम नंबर क्या है, मीन्स वो किसी होटल में जाते हैं, वहां पे स्टे करते हैं, बट एक ही दिन में जब वो रूम से अपने बाहर निकलते हैं कुछ किसी चीज के लिए, तो क्या होता है बार बार अपना रूम नंबर ही वो भूल जाते हैं, और क्या करते हैं, डेस्क, होटल डेस्क जो रहता है, रिसेप्शन रहता है, वहां पर वो 2 से 3 बार जाते हैं ये पूछने के लिए कि उनका रूम नंबर क्या है। आई एम इन शॉर्ट इजिली कंफ्यूज्ड, ओके, अभी यहाँ पे राइटर ये बोल रहे हैं बिल ब्राइसन, ओके, कि मैं ये कहूँ इन शॉर्ट, संक्षिप्त में, ओके, इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही आसानी से क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता हूँ, कंफ्यूज्ड, ओके, मीन्स डिस्टर्ब हो जाता हूँ, भ्रमित हो जाता हूँ जिसे बोलते हैं, कंफ्यूज्ड मीन्स भ्रमित, डिस्टर्ब। क्या बोल रहे हैं कि मैं इजिली, बहुत ही आसानी से क्या हो जाता हूँ, डिस्टर्ब हो जाता हूँ। यहाँ पे राइटर यही बता रहे हैं कि देखो उनके साथ कितनी सारी चीजें हैपन होती हैं, वो जल्दी ही अपना रूम नंबर भूल जाते हैं, फिर क्या होता है जैसे सिनेमा में गए, फिर वो उन्हें जब वॉशरूम के लिए जाना पड़ता है तो वो बैक स्ट्रीट में पहुंच जाते हैं उस बिल्डिंग के, मीन जहाँ पे एग्जिट रहता है उस थिएटर का, ओके, ऐसी कई चीजें उनके साथ हैपन होती है, और वो एट लास्ट क्या बोलते हैं कि मैं इजिली क्या हूँ, कंफ्यूज हो जाता हूँ इन सारी चीजों के लिए। I was thinking about this the last time we went in family on a big trip। I was, अभी क्या है वो ये बता रहे हैं कि about this the last time, कि वो लास्ट टाइम अपनी फैमिली के साथ, ओके, एंड फैमिली मीन्स होता है जैसे फ्रेंच, अपनी फैमिली, ओके, इसे फ्रेंच लैंग्वेज में, ओके, मीन्स फ्रेंच में इसे बोलते हैं विथ वंस फैमिली, अपनी फैमिली के साथ ये एक बिग ट्रिप, एक बड़ी सी यात्रा पे जा रहे थे, ओके, इट वॉज एट ईस्टर एंड वी वर फ्लाइंग टू इंग्लैंड फॉर अ वीक। अभी क्या, ये ईस्टर था, ईस्टर एक फेस्टिवल होता है, क्रिश्चियन में एक फेस्टिवल होता है जो अप्रैल मंथ में आता है, ओके, ये अप्रैल मंथ में आता है, और ये एक क्रिश्चियन का फेस्टिवल रहता है, और ये क्या होता है, इट वॉज एट ईस्टर का टाइम था, ओके, मीन्स ईस्टर का त्योहार था, एंड वी वर फ्लाइंग टू इंग्लैंड, और हम एक हफ्ते के लिए इंग्लैंड जा रहे थे। व्हेन वी अराइव्ड एट लोगन एयरपोर्ट इन बॉस्टन एंड वर चेकिंग इन, I suddenly remembered that I had recently joined British Airways frequent flyer program। अभी यहाँ पे ये बताते हैं राइटर कि जब वो पहुंचे एट लोगन एयरपोर्ट इन बॉस्टन, जब वो लोगन एयरपोर्ट, बॉस्टन के जब लोगन एयरपोर्ट पे पहुंचे, एंड वर चेकिंग, और जब चेक इन कर रहे थे, ओके, एयरपोर्ट पे जब वो चेक इन कर रहे थे, आई सडनली, तभी अचानक से, कि उन्हें क्या याद आया, अचानक से उन्हें याद आया दैट आई हैड रिसेंटली ज्वाइन, कि उन्होंने हाल में ही, कि रिसेंटली मीन्स होता है जल्दी में ही या हाल ही में, उन्होंने ब्रिटिश एयरवेज फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम उन्होंने ज्वाइन कर रखा है, ओके,
ये ब्रिटिश एयरवेज फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम एक कोई मीन्स कोई ऑफर होगा जिसमें पॉइंट्स मिलते हैं कि अगर कोई फ्रिक्वेंटली जब कोई ट्रैवल करता है तो अगर वो ये प्रोग्राम वो सब्सक्राइब करेगा तो उसे पॉइंट्स मिलेंगे। ओके, तो इस वजह से जब फिर उन्हें क्या होता है, राइटर को तुरंत याद आया कि उन्होंने तो इसको सब्सक्राइब कर रखा है, फिर क्या उन्हें पॉइंट्स मिले, उसके लिए जिसके लिए उन्हें पॉइंट्स मिला है उस प्रोग्राम को उन्होंने क्या सब्सक्राइब कर रखा, उन्हें तुरंत ही याद आया। I also remember, मुझे ये भी याद आया that I had put the card in the carry-on bag that was hanging around my neck. Okay? ना उन्हें ये भी याद आया कि वो कार्ड मीन्स जो ब्रिटिश एयरवेज फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम का जो कार्ड है वो उनके कैरी ऑन बैग में है। ओके, जो कि लटका हुआ है, मीन्स जो वो रखे हुए हैं अराउंड माई नेक, जो वो अपने गले के चारों ओर रखे हुए हैं, मीन्स उस बैग में लटका के रखे हुए हैं और जो उनके गले के चारों ओर है। यहाँ पे राइटर को अभी याद आया एंड हियर्स वेयर द ट्रबल स्टार्टेड। ओके, अब यहाँ पे राइटर बताते हैं और यही से मेरी मुसीबत की शुरुआत हुई। यही से क्या हुआ, मुसीबत की शुरुआत हुई। ट्रबल मीन्स होता है मुसीबत एंड स्टार्ट मीन्स शुरुआत हुई। यही से मुसीबत की शुरुआत हो गई। Now the zip on the bag was jammed, so I pulled on it and yanked at it with grunts and frowns and increasing consternation. I kept this up for some minutes, but it wouldn't budge. Okay, so I pulled harder and harder with more grunts. Okay, अभी क्या होता है, the zip on the bag was jammed. अभी यहाँ पे बताते हैं कि जो जिप था, जो चेन था उस बैग का, वो क्या हो चुका था, जैम हो चुका था, मीन्स वो बिल्कुल से जाम हो चुका था। नाउ सो आई पुल्ड ऑन इट, इसीलिए मैंने उसे खींचा, एंड यैंक, एंड यैंक मीन्स होता है पुल्ड विद अ जर्क, उसे क्या झटके से खींचना, किसी चीज को जब जॉसल करना मीन्स झटके से खींचना, तो उसे बोलते हैं पुल्ड विद अ जर्क, और उसे मैंने झटके से खींचा। विद ग्रंट्स एंड फ्राउन्स, फ्राउन्स क्या होता है, फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ डिसलाइक, जब कोई चीज नहीं पसंद करते हैं तो चेहरे पे वैसे हमारा एक्सप्रेशन बन जाता है। ओके, तो उसे फ्राउन्स बोलते हैं, मीन्स जैसे भवें चढ़ा के, त्योरियां चढ़ा के जब ऐसे चेहरा बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, फ्राउन्स। एंड ग्रंट, ग्रंट मीन्स होता है कोई ऐसा साउंड निकालना, जैसे घुरघुराहट की या फिर गुस्से भरी जब आवाज निकालते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ग्रंट्स। ठीक, अभी क्या होता है, विद ग्रंट्स मीन्स क्योंकि वो उनका उसमें उनका कार्ड रखा हुआ था तो उसको खोलने के लिए वो बार बार जब जिप उसे पुल करते हैं तो वो खुल ही नहीं रहा था, एकदम जैम हो चुका था, तो गुस्से से भर जाता है। फिर क्या, विद ग्रंट्स मीन्स बहुत ही गुस्से से, मीन्स उनसे आवाज निकलने लगती है घुरघुराहट की। एंड फ्राउन्स, और चेहरे से भी एकदम पता चलता है कि काफी गुस्से में है। एंड इंक्रीजिंग कॉन्स्टर्नेशन, और वो क्या एकदम, कॉन्स्टर्नेशन मीन्स होता है डिस्मे, मीन्स बहुत ही व्याकुलता के साथ, बहुत ही बेचैनी के साथ। ठीक, और उनकी इससे क्या होती है, बेचैनी जो रहती है, घबराहट, वो क्या बढ़ने लगती है, इंक्रीजिंग बढ़ने लगती है। आई केप्ट दिस अप फॉर सम मिनट्स, मैं कुछ देर तक, यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं, मैं कुछ देर तक ये करता रहा, मीन्स उसको पुल करता रहा, जिप को पुल करता रहा। बट इट वुडंट बज, बज मीन्स होता है मूव, मीन्स हिलना। ओके, बट इट वुडंट बज, लेकिन ये हिला ही नहीं। मीन्स उसे इतनी देर तक उसे जिप को करते रहे ऊपर नीचे, बट वो हिला ही नहीं। सो आई पुल्ड हार्डर एंड हार्डर, इसलिए उन्होंने क्या किया, बहुत जोर जोर से उसे खींचने लगे। विथ मोर ग्रंट्स मीन्स और आवाज निकाल के, मीन्स और गुस्से से और ज्यादा परेशान होके उसे और तेजी से खींचने लगे। वेल, अभी यहाँ पे बोला, अच्छा, यू कैन गेस व्हाट हैपेंड, अब आप सोच सकते हो, आप कल्पना कर सकते हो कि क्या हुआ होगा। ओके, यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं, अब्रप्टली द जिप गेव वे। अब्रप्टली का मतलब हुआ सडनली। ओके, मीन्स अचानक ही क्या होता है, सडनली, मीन्स अचानक ही द जिप गेव अवे, गेव अब्रप्टली द जिप गेव वे। अभी अब्रप्टली का मतलब है सडनली, मीन्स अचानक ही द जिप, जो जिप थी वो गेव वे हो गई। गेव वे का मतलब हुआ मीन्स ब्रेक हो गई, टूट गई, ब्रेक डाउन हो गई। ब्रेक,
अचानक ही क्या होता है, वो जो जिप होती है वो टूट गई. द साइड ऑफ द बैग फ्लू ओपन एंड एवरीथिंग विद इन न्यूज़पेपर कटिंग्स एंड अदर लूज पेपर्स, अ 14-ounce tin of pipe tobacco, magazines, passport, English money, film was extravagantly ejected over an area about the size of a tennis court. अभी क्या होता है, सबसे पहले एक्स्ट्रावेगेंटली का मतलब है रिचली, मीन्स बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक. ओके. इजेक्टेड मीन्स होता है रिलीज, मीन्स बाहर निकल जाना, कोई चीज खुल जाना, उसे बोलते हैं रिलीज. नाउ अब्रप्टली द जिप गेव वे, मीन्स अचानक ही क्या होता है, जो जिप होती है वो क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट गई. द साइड ऑफ द बैग फ्लू ओपन, अभी जो बैग था वो क्या हुआ, हवा में उड़ गया. एंड एवरीथिंग विद इन, और उसके अंदर जितनी भी चीजें थी वो क्या हो गई, फैल गई. न्यूज़पेपर, और उसमें क्या कौन कौन सी चीजें थी जो फैल गई, जैसे न्यूज़पेपर कटिंग्स था, अदर लूज पेपर्स था, 14-ounce tin ऑफ पाइप टोबैको था. ओके, मीन्स जिसमें पाइप टोबैको भी था, मैगजीन्स थे, पासपोर्ट थे, इंग्लिश मनी था, फिल्म. ओके. वॉज एक्स्ट्रावेगेंटली मीन्स बहुत अधिक मात्रा में, वो क्या उस बैग से बहुत अधिक मात्रा में, एक्स्ट्रावेगेंटली मीन्स होता है रिचली, फिर एलाबोरेटली. ओके, मीन्स बहुत अधिक मात्रा में, रिजेक्ट हो गए मीन्स वो बाहर निकल गए अपने प्लेस से. रिजेक्ट मीन्स होता है पुट आउट फ्रॉम अ प्लेस, अपनी जगह से वो क्या बाहर निकले. ओवर एन एरिया, एक जगह में क्या हो गए, फैल गए. इतनी सारी चीजें जो उनके बैग में थी वो उस बैग से निकली और इतनी जगह पे फैल गई. अबाउट द साइज ऑफ ए टेनिस कोर्ट, अभी यहाँ पे वो उतनी जगह पे फैल गई, और वो जगह कितनी थी, अबाउट, जिसकी साइज थी टेनिस कोर्ट के बराबर. कि मीन्स बहुत बड़ी जगह में वो सारी चीजें, जितनी सारी चीजें थी, ये सारी चीजें एक बहुत बड़ी जगह में फैल गई. कि मीन्स वो एयरपोर्ट पे थे, तो मतलब उस एयरपोर्ट के कोर्टयार्ड में पूरी तरीके से वो फैल गई, जिसकी साइज थी टेनिस कोर्ट के बराबर. I was dumbstruck as 100 carefully sorted documents came raining down in a fluttery cascade. Okay? Coins bounced to a variety of noisy oblivions, and the now lidless tin of tobacco rolled crazily across the concourse, disgorging its contents as it went. सबसे पहले dumbstruck का मीन्स होता है unable to speak, मीन्स जैसे shocked जिसे बोलते हैं. ओके, मीन्स शॉक्ड, एकदम अचंभित, बहुत चक्का रह जाना, उसे डम्स्टर मीन्स अनेबल टू स्पीक, कुछ चीज बोल ही ना पाना. ओके. एंड नाउ कॉन्कॉर्स मीन्स होता है ओपन स्पेस, किसी ओपन स्पेस को, के ओपन एरिया को बोलते हैं कॉन्कॉर्स. तो यहाँ पे एयरपोर्ट के प्लेस को, उस जो एयरपोर्ट की जगह है उसके लिए यूज किया गया ओपन स्पेस मीन कॉन्कॉर्स. नाउ डिस्गॉर्जिंग मीन्स होता है कोई चीज डिस्चार्ज होना, निकलना. उसे बोलते हैं डिस्गॉर्जिंग, कोई चीज छोड़ना, उसे बोलते हैं डिस्गॉर्जिंग. इट्स कंटेंट्स एज इट वेंट. नाउ आई वॉज डम्बस्ट्रक एज 100 केयरफुली सॉर्टेड डॉक्यूमेंट. मैं एकदम भौचक्का रह गया है. सारी चीजें जब मैंने देखा कि सारी चीजें हवा में उड़ के इधर उधर फैल गई इतनी सारी जगह में, तो एकदम भौचक्का रह गया, मैं एकदम शॉक्ड रह गया कि एज 100 केयरफुली, क्योंकि इतनी सावधानी से वो सारे जो सॉर्टेड डॉक्यूमेंट्स थे, मेरे जो पेपर्स थे, केम रेनिंग डाउन. ओके, वो सभी क्या मीन्स लुढ़क रहे थे. रेनिंग डाउन मीन्स सारी चीजें क्या बह रही. रेन डाउन मीन्स होता बह रही थी सारी चीजें. इन ए फ्लटरी कास्केड. फ्लटरी मीन्स होता है जैसे फड़फड़ाहट के साथ कोई चीज झरने की तरह जब बहती है. ओके, मीन्स ऐसे 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 वो सारी चीजें क्या हो रही थी, लुढ़कते हुए आ रही थी. इन्हें फ्लटरी कास्केड, एक फड़फड़ाते हुए झरने की तरह, मीन्स जैसे झरना पानी वाटरफॉल जैसे गिरता है, उसी तरह वो सारी चीजें, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारे पेपर्स बहते हुए आ रहे थे. नाउ कॉइन्स बाउंस्ड मीन्स होता है उछलना कोई चीज, मीन्स रिबाउंड होना, उसे बोलते हैं बाउंस्ड मीन्स रिबाउंड. मीन्स चीज जब उछलती, कॉइन्स क्या हो रहे थे, जैसे बैग से इतनी ऊंचाई से जब गिरे, बैग से गिरा झटके से, फिर जो कॉइन्स थे, जो सिक्के थे, वो उछल उछल के गिर रहे थे. टू ए वैरायटी ऑफ नॉइजी ऑब्लिवियंस. ऑब्लिवियंस मीन्स होता है
मीन्स बेहोशी की हालत में, मीन्स शोर मचाते हुए और एकदम घुमक्कड़ की तरीके से, जिसे फॉरगेटफुल बोलते हैं। ऑब्लिवियंस मीन्स होता है फॉरगेटफुल, मीन्स घुमक्कड़ भुलक्कड़ के अंदाज में वो एक बड़ी संख्या में क्या हो रहे थे, बाउंस कर रहे थे, उछल रहे थे। एंड द नाउ लिडलेस, लिडलेस मीन्स होता है जो टोबैको का टिन था वो क्या, उसका ढक्कन खुल के गिर गया था, मीन्स वो बिना ढक्कन का हो गया था, इसलिए यहाँ पे लिडलेस का यूज हुआ। नाउ लिडलेस टिन ऑफ टोबैको, जो बिना ढक्कन का टोबैको का टिन था, रोल, वो लुढ़क रहा था क्रेजली। क्रेजली मीन्स होता है मीन्स मैडनिंग वे में, मीन्स एकदम पागलपन की स्थिति में वो क्या था, रोल कर रहा था, लुढ़क रहा था अक्रॉस द कॉन्कोर्स, उस ओपन स्पेस में, जो एयरपोर्ट का ओपन स्पेस था, वो जो जगह थी वहां पे वो लुढ़क लुढ़क के गिर रहा था। एंड डिस्गॉर्जिंग इट्स कंटेंट्स एज इट वेंट, और जैसे जैसे वो क्या हो रहा था, जो टोबैको का टिन था वो लुढ़क रहा था, तो उसके अंदर की जो सारी चीजें थी, ओके, कंटेंट्स मीन्स होता है उसके अंदर जो सारी सामान रखा हुआ था, मीन्स जो टोबैको रखा हुआ था उसके अंदर, वो धीरे धीरे जैसे जैसे वो टिन लुढ़क रहा था वैसे वैसे उसमें से सारी चीजें क्या हो रही थी, डिस्चार्ज हो रही थी, मीन्स निकल रही थी। यहाँ पे बोल रहा है सारी अंदर रखी हुई, कंटेंट्स मीन्स होता है जो अंदर रखी हुई वस्तु थी, मीन्स टोबैको जो रखा हुआ था, जैसे जैसे उसका टिन लुढ़क रहा था वैसे वैसे वो अंदर की रखी चीज मीन्स टोबैको क्या कर रही थी, डिस्चार्ज कर रही थी, निकल रही थी। Now my tobacco, अभी यहाँ पे बोलते हैं my tobacco, I cried in horror, thinking what I would have to pay for that much tobacco in England, now that another budget has come and gone. अभी यहाँ पे क्या, वो दर्द से मीन्स भय से वो चिल्लाते हैं राइटर, माई टोबैको, अभी वो बोलते हैं माई टोबैको, थिंकिंग व्हाट आई वुड हैव टू पे, अभी वो बोलते हैं कि अब इसके लिए, क्योंकि उसका कंटेंट्स जो था वो निकल रहा था, तो सोचते हैं अभी इसका भी पे करना पड़ेगा। फॉर दैट मच टोबैको इन इंग्लैंड, जिसकी कीमत इंग्लैंड में क्या थी, बहुत ज्यादा थी, मीन्स टोबैको की जो कीमत थी वो इंग्लैंड में बहुत ज्यादा थी, तो इसलिए वो सोच के ये परेशान हो गए, इसलिए वो भय से क्या, वो चिल्लाए माई टोबैको, कि अब मुझे इसके लिए भी पे करना पड़ेगा, मुझे उसको खरीदना पड़ेगा। नाउ दैट अनदर बजट हैज कम एंड गॉन, अभी वो बोलते हैं कि अब एक दूसरा बजट, मीन्स एक जो दूसरा खर्च है वो आने और जाने वाला था, मीन्स अब यहाँ पे मुझे दूसरा खर्चा करना पड़ेगा, मीन्स मुझे टोबैको खरीदना पड़ेगा, यहाँ पे वो सोचने लगे। एंड देन चेंज्ड द क्राई टू माई फिंगर, as I discovered that I had gashed my finger on the zip and was shedding blood in a lavish manner. Now, I am not very good around flowing blood generally, but when it's my own, well, I think hysterics are fully justified. Confused and unable to help, my hair went into panic mode. Okay? अभी यहाँ पे बोलते हैं, उससे पहले क्या होता है, वो टोबैको 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 बोल के चिल्लाते हैं, ओके, क्राई करते हैं, एंड देन चेंज, तभी क्या होता है कि वो जो क्राई करते हैं वो तुरंत ही चेंज कर देते हैं, उनके चिल्लाने की वजह वो तुरंत चेंज हो जाती है, और वो क्या बोलना शुरू कर देते हैं, माई फिंगर। अभी वो देखते हैं कि उनकी उंगली जो है वो कट गई है, फिर वो माई फिंगर करके चिल्लाने लगते हैं। एज आई डिस्कवर्ड, जैसे ही उन्हें पता चला, आई हैड गैस्ड माई फिंगर, कि मेरी जो उंगली है वो कट गई हो, कि गैश्ड मीन्स होता है जिससे गहरा कोई वुंड हो जाना, कट जाना, उसे बोलते हैं गैश्ड, कि गैश्ड माई फिंगर ऑन द जिप, जिप पे, जिप की वजह से मेरी फिंगर जो है कट गई है, एंड वॉज शेडिंग ब्लड, और ब्लड, उसमें से ब्लड निकल रहा है, इन ए लैविश, लैविश मीन्स होता है प्लेंटीफुल, मीन्स बहुत ज्यादा मात्रा में, और उसमें से बहुत ज्यादा मात्रा में मीन्स बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा है। अब यहाँ पे राइटर अपने बारे में बता रहे हैं, आई एम नॉट वेरी गुड अराउंड फ्लोइंग ब्लड जनरली, अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं वैसे मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता है, ओके, मीन्स सामान्य रूप से मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता है ब्लड देख के, जब ब्लड बहता है मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, बट वेन इट्स माई ओन, बट यहाँ पे बिल ब्राइसन ये बोल रहे हैं, लेकिन जब वो मेरा खुद का खून होता है, मीन्स वो मेरा ब्लड जब मैं देखता हूँ, मेरा ही ब्लड बह रहा है, वेल आई थिंक हिस्टेरिक्स, तो मैं क्या हो जाता हूँ, एकदम से पैनिक हो जाता हूँ, ओके। हिस्टेरिक्स मीन्स होता है जैसे कन्वल्सन, जैसे मूर्छा की स्थिति आ जाना, एकदम से मतलब परेशान हो जाना, उसे हिस्टेरिक्स बोलते हैं। अभी क्या बोलते हैं, आई थिंक, मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, आर फुली जस्टिफाइड,
यहाँ पे बोलते हैं कि जब मैं खुद का ब्लड देखता हूँ तो मैं बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। Confused and unable to help, my hair went into panic mode. अभी एकदम वो बोलते हैं कि एकदम कंफ्यूज होके और बिना, मुझे लगा कि हाँ मैं कुछ कर ही नहीं सकता। फिर क्या होता है, उनके हेयर जो है, जैसे हमें किसी चीज से घबराहट होती है या फिर हम किसी चीज को सोच के डर जाते हैं, तो क्या होता है, मेरे हेयर जो रहते हैं वो पैनिक मोड में हो जाते हैं, मीन्स वो खड़े हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं रोंगटे खड़े हो जाना, गूज़बम्प्स जिसे बोलते हैं कि माई हेयर वेंट इनटू पैनिक मोड। जो उनके रोंगटे होते हैं वो खड़े हो गए, मीन्स उनके बाल खड़े हो गए। It was at this point that my wife looked at me with an expression of wonder, not anger or exasperation, but just simple wonder, and said, I can't believe you do this for a living. अभी यहाँ पे क्या होता है, it was at this point, अभी इस जगह पे क्या होता है, मेरी वाइफ, यहाँ पे बिल ब्रायसन बोलते हैं मेरी वाइफ, उन्होंने, मेरी वाइफ ने मुझे देखा, विथ एन एक्सप्रेशन ऑफ वॉन्डर, उन्होंने एक वॉन्डर, आश्चर्य के साथ मुझे देखा। वो आश्चर्य से देख रही थी, नॉट एंगर, बट ना ही उनके अंदर गुस्सा था और ना ही इरिटेशन। ओके, एग्जास्परेशन मीन्स होता है इरिटेशन, मीन्स ना ही उनके अंदर गुस्सा था और ना ही वो क्या भड़की हुई थी, मीन्स इरिटेशन था उनके अंदर, बट जस्ट सिंपल वॉन्डर, बट थोड़ा सा ही उन्हें आश्चर्य हुआ, एंड सेड, और कहा, आई कांट बिलीव, मैं विश्वास भी नहीं कर सकती हूँ, यू डू दिस फॉर अ लिविंग, कि तुम ये भी करते हो। ऐसा बोलते हैं कि मैं विश्वास भी नहीं कर सकती हूँ कि तुम ये भी करते हो। जैसा उनका एक्सप्रेशन था, ये सारे एक्टिविटीज उनकी देख के, तो ऐसा बोलते हैं। नाउ, बट आई एम अफ्रेड इट्स सो, आई ऑलवेज हैव कैटास्ट्रोफीज व्हेन आई ट्रेवल, बट आई एम अफ्रेड। ओके, अभी वो बोलते हैं लेकिन मुझे भय है कि मैं ऐसा हूँ। ओके, मीन्स यहाँ पे राइटर बोलते हैं लेकिन मुझे भय है कि ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे भय है। आई ऑलवेज हैव कैटास्ट्रोफीज, मेरे साथ, अभी यहाँ पे कैटास्ट्रोफीज का मतलब हुआ ट्रबलिंग, मीन्स मेरे साथ हमेशा ये मुसीबतें होती हैं। ओके, जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, व्हेन आई ट्रैवल, जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो मेरे साथ ये सारी मुसीबतें होती हैं। Once on an aeroplane, I leaned over to tie a shoelace. Just at the moment, someone in the seat ahead of me threw his seat back into full recline and found myself pinned helplessly in the crash position. Okay? यहाँ पे अभी बोल रहे हैं, एक बार उनके साथ क्या होता है, एरोप्लेन में वो झुके, लीन ओवर मीन्स होता है वो झुके, टू टाई, अपना सूलेस, उन्होंने देखा जो उनका सूलेस है वो खुला हुआ है, तो उसे बांधने के लिए वो झुके। जस्ट एट द मोमेंट, उसी क्षण क्या होता है, समवन इन द सीट, जो उनके आगे वाली सीट पे जो पर्सन बैठा हुआ रहता है वो क्या करता है, थ्री हिज सीट बैक, वो तुरंत ही अपनी सीट को, जैसे वो झुके तो अपनी तुरंत ही अपनी सीट को, आगे वाला अपनी सीट को पीछे किया, इट इन फुल रेक्लाइन। अभी क्या किया उसने, फुल रेक्लाइन में अपनी सीट को ऐसे करके पीछे कर दिया। एंड फाउंड माई सेल्फ पिन, और फिर जब वो ऐसा होता है कि जब पीछे करता है तो वो अपने आप को, माई सेल्फ, मैं अपने आप को, पिन हेल्पलेसली, असहाय पाता हूँ, मीन्स असहाय होके उसमें एकदम फंस चुका रहता है। ओके, पिंड, पिंड मीन्स होता है बंध जाना, किसी चीज में फंस जाना, तो असहाय होके वो उसी चीज में फंस जाते हैं, कि बंध जाते हैं इन द क्रैश पोजीशन, और उनकी पोजीशन, उनकी जो स्थिति रहती है वो एकदम क्रैश की स्थिति में, मीन्स ऐसा लगता है कि अभी वो क्रैश हो जाएंगे, अभी गिर जाएंगे। इट वॉज ओनली बाई क्लाइंग द लेग ऑफ मैन सिटिंग नेक्स्ट टू मी दैट आई मैनेज्ड टू गेट माई सेल्फ फ्रीड। अभी फिर वो ये बोलते हैं कि अपने आप को आजाद करने के लिए, मीन्स अपने आप को फ्री करने के लिए वो क्या करते हैं, जो उनके बगल का, सिटिंग नेक्स्ट टू मी मीन्स मेरे बगल जो आदमी बैठा हुआ रहता है उसके पैरों को पकड़ के वो खुद को फ्री करने की, खुद को आजाद करने की वो क्या की, कोशिश की, कि किसी तरह में वो जो पिन हुए हैं, मीन्स फंसे हुए हैं, उससे वो निकल पाए। इसलिए वो बगल वाले आदमी का पैर पकड़ते हैं जोर से, और फिर उसका पैर पकड़ के और फिर अपने आप को आजाद करने की वो कोशिश किए, मैनेज किए, प्रबंध किए निकलने का। On another occasion, I knocked a soft drink onto the lap of a sweet little lady sitting beside me.
अभी एक दूसरे उनके साथ जो घटना होती है उसके बारे में बताते हैं। आई नॉक्ड, मैंने गिरा दिया सॉफ्ट ड्रिंक onto the lap of a sweet little lady sitting beside me. मेरे बगल में जो एक स्वीट लिटिल लेडी बैठी हुई थी उनके गोद में मैंने एक सॉफ्ट ड्रिंक गिरा दिया। The flight attendant came and cleaned her up and brought me a replacement drink and instantly I knocked it onto the woman again. अभी क्या होता है कि जो फ्लाइट अटेंडेंट रहते हैं ओके वो आते हैं कि अटेंडेंट मीन्स होता है जो सेवक या सेविका रहते हैं फ्लाइट के, वो आई एंड क्लीन हर अप, और जो मैंने सॉफ्ट ड्रिंक गिरा दिया था उसको उन्होंने साफ किया एंड ब्रॉट मी अ रिप्लेसमेंट ड्रिंक। रिप्लेसमेंट मीन्स होता है अनदर मीन्स दूसरा, ठीक। और उन्होंने क्या किया, दूसरा ड्रिंक मेरे लिए लाया। एंड इंस्टेंटली, और फिर तुरंत ही, ओके। इंस्टेंटली मीन्स होता है इमीडिएटली मीन्स, और फिर क्या होता है इमीडिएटली मीन्स तुरंत ही। आई नॉक्ड इट ऑन टू द वुमेन अगेन, और तुरंत ही मैंने फिर से उस लेडी के ऊपर वो सॉफ्ट ड्रिंक गिरा दिया। टू दिस डे आई डोंट नो हाउ आई डिड इट। अभी यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं आज भी मीन्स आज के दिन भी मीन्स प्रेजेंट डे पे भी आज मैं ये सोचता हूँ आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ कि मैंने ये सब कैसे कर दिया। मुझे आज भी नहीं पता कि मुझे नहीं पता कि ये सब मैंने कैसे कर दिया था। I just remember reaching out for the new drink and watching helplessly as my arm, like some cheap prop in some of those 1950s horror movies with a name like The Undead Limb, violently swept the drink from its perch and onto her lap. अभी यहाँ पे राइटर ये बोल रहे हैं कि मुझे बस इतना याद है कि रीचिंग आउट फॉर द, कि जैसे ही मैं उस न्यू ड्रिंक जो मिस फ्लाइट अटेंडेंट मेरे लिए लेके आई थी, जैसे मैं लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो मुझे ऐसा लगा वॉचिंग हेल्पलेसली, तो मैं एकदम असहाय अपने आप लगा कि मेरा जो आर्म है, मेरा जो हाथ है वो काम ही नहीं कर रहा है। लाइक सम चीप प्रॉप, प्रॉप मीन्स होता है जैसे कोई सपोर्ट, ठीक। मीन जैसे कोई सपोर्ट, जैसे किसी मूवी में दिखाते हैं या थिएटर में कोई शो होता है तो उसमें सपोर्ट के लिए किसी चीज का जब यूज करते हैं फिर जिसे पोल बोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रॉप, एक चीप। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा हाथ उस समय एक चीप प्रॉप की तरह हो गया है इन वन ऑफ, और फिर वो याद करते हैं जैसे 1950s की हॉरर मूवीज में रहता है जिसका नाम रहता है द अनडेड लिम्ब, ओके। उसी तरह मुझे लगा कि जैसे मेरा हाथ भी कुछ उसी तरह हो गया है जो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। एंड वायलेंटली, ओके, वायलेंटली मीन्स होता है जो बहुत ही हिंसक तरीके से, मीन्स वायलेंटली वो क्या हो गया, स्वेप्ट, जिसने मेरी ड्रिंक को गिरा दिया फ्रॉम इट्स पर्च, अपनी जगह से, ठीक। पर्च मीन्स होता है अपने प्लेस से, मीन्स अपनी जगह से उसको गिरा दिया ऑन टू हर लैप, उस लेडी जो मेरे बगल लेडी बैठी हुई थी उसके ऊपर गिरा दिया। मीन्स ऐसा लगा कि मेरा हाथ ही नहीं काम कर रहा है, एकदम किसी ने मेरे हाथ को पकड़ के और एकदम उस लेडी पे गिरा दिया हो। और ये मुझे उस समय ऐसा फील हो रहा था जैसे 1950s की जो हॉरर मूवीज होती हैं उसकी तरह, जिसका नाम होता है द अनडेड लिम्ब, कुछ उसी तरह मुझे ऐसा फील हुआ। द लेडी लुक्ड एट मी विद द स्टूपिफाइड expression you would expect to receive from someone whom you have repeatedly drenched, okay, and uttered an oath that started with O, finished with sake, and in between had some words that I have never heard uttered in public before, certainly not by a nun, okay। nun जो होता है ये एक religious, नन जो एक रिलीजियस वुमेन के लिए होता है, जो रिलीजियस वुमेन होती है उसे नन बोलते हैं। अभी यहाँ पे द लेडी लुक्ड एट मी, अभी यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं बिल ब्राइसन कि उस लेडी ने मुझे देखा विद द स्टूपिफाइड एक्सप्रेशन। स्टूपिफाइड मीन्स होता है मीन्स बहुत ही, जिसे डमस्ट्रक बोलते हैं, बहुत ही हैरान होकर उसने मुझे देखा, एकदम शॉक्ड होके, एकदम शॉक होके उसने मुझे देखा। यू वुड एक्सपेक्ट, अभी यहाँ पे राइटर ये बोल रहे हैं आप जब किसी पर्सन के साथ ऐसा करते हो कि किसी के ऊपर एक बार ड्रिंक गिराओ फिर दोबारा तुरंत ही गिरा दो तो उसका एक्सप्रेशन उस समय जो होता है, यू वुड, आप आशा कर सकते हो, टू रिसीव फ्रॉम, वो किसी से वैसा एक्सप्रेशन पाने का
की आशा आप कर सकते हो जैसा मेरे साथ हुआ। सेम उसी तरह जब उसने मुझे देखा, whom you have repeatedly drenched, जिसे आपने बार बार मीन्स एक बार भिगोने के बाद फिर से दोबारा भिगो दिया हो। ड्रेंस्ड मीन्स होता है गॉट वेट, जिसे वेट कर दिया हो, गीला कर दिया हो दोबारा। तो वैसा ही एक्सप्रेशन सेम मुझे भी मिला। जैसे आप कल्पना करो कि आपके साथ कभी ऐसा हो कि दोबारा आप किसी को भिगो दिए हो, तो सेम उसी स्टूपिफाइड मीन्स उसी शॉक के एक्सप्रेशन के साथ उस लेडी ने मुझे देखा। एंड अटर्ड, और कुछ बोला। अटर मीन्स होता है कुछ बुदबुदाया। ओके, एंड ओथ, कुछ चीजें बुदबुदाई। दैट स्टार्टेड, जो शुरू हो रही थी ओ से, कुछ उसने उस लेडी ने जो बुदबुदाया वो ओ से शुरू हो रहा था, और सेक, सेक पे वो क्या था, फिनिश हो रहा था। एंड इन बिटवीन, और उनके बीच में कुछ ऐसे शब्द थे दैट आई हैव नेवर हर्ड, जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। अटर्ड इन पब्लिक बिफोर, मीन्स पब्लिक प्लेस पे, मीन्स लोगों के बीच में ऐसा वर्ड मैंने पहले कभी नहीं सुना था। ऐसा शब्द, ऐसे शब्द उस लेडी ने बोले, ऐसा वर्ड्स वो लेडी बोल रही थी जो वो इससे पहले पब्लिकली, ओके, मीन्स पब्लिक प्लेस पे उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। मीन्स वो क्या कर रही थी, उन्हें, इससे पता चल रहा है कि वो उन्हें कर्स कर रही थी। ओके, सर्टेनली नॉट बाय अ नन, अब यहाँ पे बोल रहे हैं राइटर निश्चित रूप से। ओके, सर्टेनली निश्चित रूप से एक नन के द्वारा तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नन क्या होती है, वो एक रिलीजियस वुमेन होती है जो चर्च में रहती है, और उनके अंदर बहुत ही ज्यादा संयम रहता है, बहुत ही ज्यादा उनके अंदर मीन्स पेशेंस रहता है। तो उन्हें तो स्पेशली ये वर्ड यूज ही नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं, और ये सारे वर्ड्स जो हैं मैंने उस रिलीजियस विमेन से सुने। नाउ दिस हाउएवर वाज नॉट माय वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑन ए प्लेन फ्लाइट। अब यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि फिर भी ये मेरा सबसे बुरा अनुभव नहीं था, प्लेन फ्लाइट का ये मेरा फिर भी सबसे बुरा अनुभव नहीं था, मीन्स इससे भी बुरा कुछ था। Now, my worst experience was when I was writing important thoughts in a notebook by socks, clustering carefully, sucking thoughtfully on the end of my pen as you do, and fell into conversation with an attractive young lady in the next seat. अभी क्या होता है, यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं जो मेरा सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था वो ये था कि मैं एक इम्पॉर्टेंट थॉट्स, एक अपने नोटबुक में एक इम्पॉर्टेंट जो विचार थे, थॉट्स थे, उन्हें लिख रहा था। जैसे कि वो क्या थे इम्पॉर्टेंट थॉट्स, जैसे कि बाय सॉक्स, मुझे सॉक्स खरीदने हैं। क्लच ड्रिंक्स केयरफुली, क्लच मीन्स होता है किसी चीज को ग्रास्प करना, पकड़ना। ओके, उसे कहते हैं क्लच। क्लच, मुझे बहुत ही सावधानी पूर्वक ड्रिंक्स को पकड़ना है। ये सारी चीजें वो अपने नोटबुक में नोट डाउन कर रहे थे। एंड सकिंग थॉटफुली, और वो क्या जैसे सभी करते हैं, जैसे कोई चीज सोचते रहते हैं और कोई चीज राइट करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, पेन का जो लास्ट पार्ट होता है, पिछला हिस्सा होता है, उसे सक करते रहते हैं, फिर मुंह में डाल के सक करते हैं, विचारों में खोए हुए। तो क्या होता है थॉटफुली, थॉटफुली मीन्स होता है कंसिडरिंग, मीन्स विचार मग्न होके, कंसिडरिंग। अभी क्या होता है, कंसिडर मीन्स विचार मग्न होते, सोचते हुए कुछ, वो पेन का जो लास्ट जो एंड था उसका, उसको सक कर रहे थे, एज यू डू, जैसे सभी करते हैं। एंड फेल इनटू कन्वर्सेशन, और वो एक लेडी से बातचीत कर रहे थे। ओके, कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत कर रहे थे विद एन अट्रैक्टिव यंग लेडी। एक अट्रैक्टिव यंग लेडी थी नेक्स्ट सीट, जो उनके बगल वाले सीट पे बैठी हुई थी, उससे वो बातें कर रहे थे। आई अम्यूज्ड हर फॉर परहैप्स 20 मिनट्स विद अ स्कैटरिंग ऑफ अर्बेन, ओके, बॉन्स मॉट्स, देन रिटायर्ड टू द लेबोरेटरी। अभी यहाँ पे बोल रहे हैं आई अम्यूज्ड हर, मैंने उसका मनोरंजन किया, मीन्स मैंने उसके साथ 20 मिनट तक बातें की। शायद यहाँ पे मैंने शायद उससे 20 मिनट तक बातें की विद अ स्कैटरिंग ऑफ अर्बेन बॉन्स मॉट्स। अर्बेन का मीन्स हुआ एलिगेंट, जिसे सोफिस्टिकेटेड भी बोलते हैं, ठीक, सॉफ्ट भी बोलते हैं, मीन्स बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से उस लेडी से मैं 20 मिनट तक बातें किया। मीन्स उसको इम्प्रेस करने की मैं कोशिश कर रहा था, मैं अपनी बातों से उसे इम्प्रेस कर रहा था। बॉन्स मॉट्स, और उससे क्या विटी रिमार्क्स दे रहा था, मीन्स बहुत अच्छी जोक्स। यहाँ बॉन्स मॉट्स का मीन्स हुआ जोक्स, मीन्स बहुत अच्छी बातें, विटी जोक्स जिसे बोलते हैं, विटी रिमार्क्स दे रहा था।
उससे बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से मैं उससे बातें कर रहा था उस लेडी से। लगभग 20 मिनट तक मैंने अम्यूजमेंट किया उसका, मीन्स उसके साथ बातचीत की अच्छी तरीके से। देन रिटायर्ड टू द लेबोरेटरी, और फिर 20 मिनट के बाद क्या हुआ, मैं वॉशरूम की तरफ गया। वेयर, जहां आई डिस्कवर्ड दैट द पेन हैड लीक्ड, जहां पे मुझे पता चला कि जो पेन था वो क्या लीक हो चुका था। एंड दैट माई माउथ, और फिर उस लीक होने की वजह से क्या था, मेरा जो माउथ था, चिन, टंग, टीथ एंड गम्स वर नाउ स्ट्राइकिंग स्क्रब रेसिस्टेंट नेवी ब्लू एंड वुड रिमेन सो फॉर सेवरल डेज। अभी क्या होता है कि जब वो लीक हो जाता है, फिर जब पेन लीक हो जाता है तो उसके बाद वो देखते हैं कि उनका उससे पूरा माउथ जो है, चिन जो है, टंग, टीथ, गम्स, वो सब जगह वो उसका इंक जो है पेन का वो फैल चुका है, स्क्रब रेसिस्टेंट। और वो जो उसका कलर है वो नेवी ब्लू, मीन्स इतनी सारी जगह पे वो नेवी ब्लू का जो कलर है सारी जगह फैल चुका है। एंड वुड रिमेन सो फॉर सेवरल डेज, और ये अगले कई दिनों तक ऐसा ही बना रहा, मीन्स अगले कई दिनों तक वो कलर जो था नेवी ब्लू वो उनके मीन्स माउथ से, चिन से, टंग से, टीथ से एंड गम से नहीं गया। ठीक, सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितनी फनी इंसिडेंट्स उनके साथ हो रहे हैं, और वो हर समय उनके साथ कैसे फनी फनी चीजें होती हैं, और वो क्या है फिर भी बहुत ही पॉजिटिवली सब लोग सब चीजें ले रहे हैं और अपनी बातों को वो क्या बता रहे हैं। So you will understand, I trust, when I tell you how much I ache to be soft. I would love just once in my life to rise from a dinner table without looking as if I have just experienced an extremely localized seismic event. So यहाँ पे राइटर बोलते so you will understand, अब आप समझेंगे, I trust, मेरा विश्वास करो, यहाँ पे बोलते when I tell you how much I ache to be soft. Okay, soft means होता है polite, जिसे सोफिस्टिकेटेड बोलते हैं। एक मीन्स होता है किसी चीज का दर्द, भय, उसे एक बोलते हैं। अभी यहाँ पे राइटर ये बोल रहे हैं कि मेरा विश्वास करिए कि मैं कितना सोफिस्टिकेटेड बनने की कोशिश मैं चाहता हूँ, कि मैं एकदम से सॉफ्ट बन के रहूं, विनम्र बन के रहूं, एकदम सोफिस्टिकेटेड पर्सन की तरह रहूं, बट ये सब मुझसे नहीं होता है। आई वुड लव जस्ट वंस इन माई लाइफ, अब यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं मैं कि चाहता हूँ, ओके, मैं चाहता हूँ कि लाइफ में, अपनी लाइफ में एक बार, टू राइज फ्रॉम अ डिनर टेबल विदाउट लुकिंग, कि मैं एक बार डिनर टेबल से रुकूं बिना, ओके, एज इफ आई हैव जस्ट एक्सपीरियंस्ड एन एक्सट्रीमली लोकलाइज सीज्मिक इवेंट। सीज्मिक मीन्स होता है रिलेटिंग टू अर्थक्वेक, जैसे भूकंप संबंधी। यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि जीवन में एक बार ऐसा हो, काश कि ऐसा हो कि मैं डिनर टेबल से उठूं और ऐसा ना लगे, उस डिनर टेबल को देख के ऐसा ना लगे कि जैसे यहाँ पे भूकंप जैसा कोई चीज आया है। ठीक, मीन्स जब मैं उठूं तो वो सारी चीजें जो है वो व्यवस्थित रहें उस डिनर टेबल पे, ओके, और सिस्टमैटिक तरीके से सब कुछ रहे, ऐसा अनुभव ना हो, ऐसा ना लगे कि जैसे वहां पे कोई अर्थक्वेक आया, कोई भूकंप आके गया हो उस डिनर टेबल पे। And get in a car and close the door without leaving 14 inches of coat outside. अब वो ऐसा बोल रहे हैं कि जब भी वो कार में बैठे, ओके, तो और दरवाजा जो कार का जो डोर है उसको जब बंद करें, क्लोज करें, तो उनका जो 14 इंच का जो कोट का पार्ट है वो उस गेट के बाहर ना रहे, मीन्स ना छूटे। जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई गाड़ी में जैसे हम लोग बैठते हैं कार के अंदर, फिर गेट को बंद करते हैं तो किसी कपड़े का छोटा सा पार्ट बाहर ही रह जाता है, ओके। तो यहाँ पे राइटर भी बोल रहे हैं कि काश कि मेरे साथ भी कभी ऐसा हो कि मैं कार के अंदर बैठूं और मेरा 14 इंच का जो कोट है वो बाहर ही ना रह जाए। Wear light colored trousers without discovering it at the end of the day that I have at various times sat on chewing gum, ice cream, cough syrup and motor oil. अभी वो बोलते हैं मेरा भी मन होता है कि कभी लाइट कलर का ट्राउजर्स पहनूं और बिना, मीन्स पूरा दिन बीत जाए और उसमें किसी प्रकार का च्युइंगम ना लगे, ओके, एंड आइसक्रीम्स ना लगे, कफ सिरप ना लगे और मोटर ऑयल ना लगे। ऐसा कभी हो कि मेरे साथ ऐसा हो
कि कभी दिन में कि पूरे टाइम में लाइट कलर का ट्राउजर्स पहन रखूं और पूरा दिन बीत जाए और ये सारी चीजें मेरे उस ट्राउजर्स में ना लगे। ये सब मैंने किया, आई हैव एट वेरियस टाइम्स, ऐसा मैंने कई बार सोचा कि काश कि ये सब मेरे साथ हो, बट इट इज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ उनके साथ। नाउ ऑन प्लेन्स व्हेन द फूड इज डिलीवर्ड माय वाइफ सेज टेक द lids of the food for daddy or put your hoods up children, daddy is about to cut his meat, of course this is only when I am flying with my family। अभी क्या होता है, अभी क्या था प्लेन पे जब भी जो फूड होता है, जैसे फ्लाइट में बैठते हैं तो फूड जब भी डिलीवर होता है, ओके, आता है उनके लिए, माय वाइफ सेज, तो हमेशा मेरी पत्नी जो है कहती है टेक द लिड्स ऑफ, जो खाने का ढक्कन है, अपने बच्चों से बोलती हैं कि डैडी के लिए जो खाने का ढक्कन है उसे हटा दो, ओके। या फिर बच्चों से ये ऐसा बोलती हैं कि अपना जो हुड है उससे अपना सिर ढक लो, ओके। मीन्स जैसे हुड्स होते हैं टी शर्ट में ही अटैच होते हैं जो हुड्स, उससे क्या बोलते हैं, उससे हुड से, अपने हुड से अपना सिर ढक लो। क्यों ढक लो? बिकॉज डैडी इज अबाउट टू कट हिज मैट, अभी जो डैडी हैं वो खाना खाने जा रहे हैं, जो मीट है उसको कट करने जा रहे हैं, तो इससे ना हो कि उसके छींटे पड़े तुम्हारे ऊपर पड़े, क्योंकि उनके तरीके ही ऐसे थे कि सो इस वजह से उनकी वाइफ हमेशा बोलती हैं कि आप पहले ये सब चीजें कर लो, मीन्स बच्चों को वो पहले ही सतर्क कर देती हैं। ऑफ कोर्स, वास्तव में दिस इज ओनली व्हेन आई एम फ्लाइंग विद माय फैमिली, वो बोलते हैं सच में ऐसा तभी होता है जब मैं अपनी फैमिली मीन्स अपने बच्चों और जब वाइफ के साथ में जाता हूँ कहीं, तब ऐसा होता है। When I am on my own, I don't eat, drink or lean over to tie my shoelaces and never put a pen anywhere near my mouth। अभी वो बोलते हैं जब मैं अपने फैमिली के साथ जाता हूँ तब वो सारी चीजें होती, बट मैं जब भी अकेले जाता हूँ, ना ही मैं खाता हूँ, ना ही पीता हूँ, और ना ही अपना शू लेस को टाई करने के लिए, बांधने के लिए ही नीचे झुकता हूँ, और ना ही अपने मुंह के चारों तरफ अपने पेन को रखता हूँ, ओके। मीन्स अपने चेहरे के, अपने माउथ के आसपास पेन को भी नहीं लाता हूँ। आई जस्ट सिट वेरी वेरी क्वाइटली समटाइम्स ऑन माई हैंड्स टू कीप देम फ्रॉम फ्लाइंग आउट अनएक्सपेक्टेडली एंड कॉजिंग लिक्विड मिस्चीफ। अभी वो ऐसा बोलते हैं कि मैं बहुत ही शांतिपूर्वक केवल बैठा रहता हूँ, फिर मैं अपने हाथों को एकदम शांतिपूर्वक, मीन्स मैं अपने हाथों को दबा के रखता हूँ। फ्लाइंग आउट अनएक्सपेक्टेडली मीन्स ऐसा इसलिए कि मेरे मीन्स बिना किसी आशा के कि वो इधर उधर ना जाए, इस वजह से मैं अपने हाथों को भी एकदम दबा के रखता हूँ। एंड कॉजिंग लिक्विड मिस्चीफ, और इससे क्या है, जो पेन से जो लिक्विड है वो इधर उधर ना फैले, इस वजह से वो एकदम शांतिपूर्वक बैठे रहते हैं। क्वाइटली मीन्स शांतिपूर्वक बैठे रहते हैं, अपने हाथों को भी एकदम दबा के रखते हैं। इट्स नॉट मच फन, ऐसा करने में मुझे एकदम भी इंटरेस्ट नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता ऐसा करने में। बट इट डज एटलीस्ट कट डाउन ऑन द लॉन्ड्री बिल्स, लेकिन मुझे ऐसा इसलिए करना पड़ता है ताकि मैं जो लॉन्ड्री का बिल है उसको बचा सकूं। ठीक, मीन्स एटलीस्ट मुझे इसके लिए तो करना ही पड़ता है कि मैं लॉन्ड्री के बिल को बचा सकूं। आई नेवर डिड गेट माई फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स, अभी वो यहाँ पे बाय द वे आई नेवर डू, आई couldn't find the card in time। यहाँ पे राइटर ये बोलते हैं आई नेवर डिड गेट, मैं कभी भी अपना जो फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स का जो प्रोग्राम का जो कार्ड था उसे कभी नहीं पा सका। आई नेवर डू, आई couldn't find द, क्योंकि मुझे क्या कभी भी टाइम पे वो कार्ड जो था वो कभी मिल ही नहीं सका, तो मुझे उसके कोई बेनिफिट्स भी नहीं मिले, कि मैं उस कार्ड का कभी यूज ही नहीं कर सका। दिस हैज बिकम अ रियल फ्रस्ट्रेशन फॉर मी, ओके, और ये मेरे लिए क्या हो गया, एक असली निराशा की वजह बनी। दिस हैज बिकम, ओके, फ्रस्ट्रेशन मीन्स होता है इरिटेशन, मीन्स मेरी जो असली निराशा की वजह भी यही बनी। एवरीवन आई नो, जिन सभी को मैं जानता हूँ, एवरीवन इज फॉर एवर फ्लाइंग ऑफ टू बाली फर्स्ट क्लास विद देयर एयर माइल्स, जिन सभी लोगों को मैं जानता हूँ वो सभी लोग हमेशा क्या होते हैं, बाली जाने के लिए, ओके, मीन्स बाली एक जगह का नाम है, बाली जाने के लिए हमेशा एयर माइल्स मीन्स फर्स्ट क्लास में वो फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं।
बट आई नेवर गेट टू कलेक्ट एनीथिंग, लेकिन मैं वो कभी नहीं कर सका। मीन्स मैं फर्स्ट क्लास में बाली जाने के लिए फर्स्ट क्लास में कभी नहीं फ्लाई कर सका। अभी यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं आई मस्ट फ्लाई, मुझे एक साल में 1 लाख माइल्स के बराबर, मीन्स 1 लाख माइल्स, एक साल में मुझे 1 लाख माइल्स फ्लाई करने थे। बट फिर भी आई हैव एक्यूमुलेटेड, लेकिन मैं केवल 212 एयर माइल्स ही क्या कर पाया, इकट्ठा कर पाया। ओके, एक्यूमुलेट कर पाया, कलेक्ट कर पाया। एंड जो कि डिवाइडेड थे बिटवीन 23 एयरलाइंस, जो कि 23 मीन्स 23 अलग अलग एयरलाइंस में वो क्या थे, डिवाइडेड थे। मीन्स वो 23 एयरलाइंस में अलग अलग डिवाइडेड थे, जिनमें से मुझे 1 लाख माइल्स, एक 1 ईयर में 1 लाख माइल्स मुझे फ्लाई करने थे। फिर भी मैं केवल 212 मीन्स 212 एयर माइल्स ही कलेक्ट कर पाया। मीन्स इसका यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि जो राइटर है उसे बिल्कुल भी बेनिफिट्स नहीं हुआ किसी चीज में। ओके, मीन्स उसे कोई भी फायदा, उसने कोई उस पॉइंट्स का, जो उसे कार्ड मिला था उस पॉइंट्स का, प्रोग्राम पॉइंट, उसने बिल्कुल भी एडवांटेज नहीं ले पाया। ओके, दिस इज बिकॉज ईदर आई फॉरगेट टू आस्क फॉर द एयर माइल्स व्हेन आई चेक इन, ओके, और आई रिमेम्बर टू आस्क फॉर देम बट द एयरलाइन देन मैनेजेस नॉट टू रिकॉर्ड देम। अभी यहाँ पे रीजन बता रहे हैं, तो जो राइटर हैं वो रीजन बता रहे हैं, रीजंस अपने कि क्या क्या होता है, ऐसा वो मीन्स बेनिफिट्स, वो जो प्रॉफिट्स हैं वो क्यों नहीं ले पाते हैं। दिस इज, ऐसा इसलिए होता है, इधर आई फॉरगेट, या फिर मैं भूल जाता हूँ एयर माइल्स के लिए, मीन्स अपने जो पॉइंट्स है उसे बताने के लिए, कहने के लिए मैं भूल जाता हूँ। व्हेन आई चेक इन, जब मैं चेक इन कर रहा होता हूँ तो उसको बताने के लिए भूल जाता हूँ। या फिर और आई रिमेम्बर टू आस्क फॉर देम, या फिर जब मैं उन्हें बताता भी हूँ तो जो एयरलाइन रहते हैं, मीन्स जो एयरलाइन रहता है उसको रिकॉर्ड करने में मैनेज नहीं होता। ओके, मीन्स बताने में वो मैनेज नहीं हो पाता। और द चेक इन क्लर्क इन्फॉर्म्स मी दैट आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू देम। और फिर तीसरा रीजन ये होता है, या फिर मुझे वो चेक इन क्लर्क जो है वो मुझे बताता है, मुझे सूचित करता है कि मेरा उस पर कोई राइट ही नहीं है, मीन्स उसमें मेरा कोई नाम ही नहीं है। ओके, नॉट राइट मीन्स एंटाइटल्ड ही नहीं है, मेरा उस कार्ड पे नाम ही नहीं है। Now in January में on a flight to Australia, a flight for which I was going to get about a zillion air miles. Okay, the clerk shook her head when I presented my card and told me I was not entitled to any. Okay, अभी यहाँ पे बता रहे हैं राइटर कि जब जनवरी में वो ऑस्ट्रेलिया के लिए जा रहे थे, ओके, अ फ्लाइट जिसमें उन्हें आई वॉज गोइंग टू गेट, जिसमें उन्हें एक बहुत बड़ी संख्या में पॉइंट्स मिल रहे थे, ओके, अबाउट अ जिलियन एयर माइल्स, जिन्हें उन्हें बहुत बड़ी संख्या में, जिलियन मीन्स होता है बहुत बड़ी संख्या में, ओके, पॉइंट्स मिल रहे थे, मीन्स उन्हें बहुत अच्छा ऑफर मिल रहा था। द क्लर्क शुक हर हेड, तो इससे क्या हुआ कि जो क्लर्क थे उसने अपना सिर हिलाया। When I presented my card, जब मैंने उससे अपना कार्ड दिखाया तो उसने सिर हिला दिया। एंड टोल्ड मी, और कहा कि इसमें तो मेरा नाम ही नहीं है, आई वॉज नॉट एंटाइटल्ड, कि इसमें उस कार्ड में तो मेरा नाम ही नहीं है, ऐसा कह के उसने अपना सिर हिला दिया, उसने मना कर दिया। ओके, उसने मुझे मना कर दिया, और उसने क्या किया, पॉइंट्स देने के लिए उसने मुझे मना कर दिया। वाई, अभी मैंने पूछा, मीन्स राइटर ने उससे पूछा क्यों। द टिकट इज इन द नेम ऑफ बी ब्राइसन एंड द कार्ड इज इन द नेम ऑफ डब्ल्यू ब्राइसन। अभी बोलते हैं जो टिकट है, ओके, वो बी ब्राइसन के नाम से है, ओके, मीन्स बिल ब्राइसन के नाम से है, और जो कार्ड में नाम है वो डब्ल्यू ब्राइसन मीन्स विलियम ब्राइसन के नाम से है। दो अलग अलग नाम है, जो टिकट में नाम है वो बी ब्राइसन के नाम से है, जो कार्ड में नाम पड़ा हुआ है वो डब्ल्यू ब्राइसन के नाम से है। इस वजह से वो क्या करते हैं, जो क्लर्क रहती है वो अपना सिर हिला देती है कि आपको इसमें पॉइंट्स नहीं मिल सकते। नाउ I explained to her the close and venerable relationship between Bill and William, but she wouldn't have it. Okay, venerable means होता है respected, okay, means respectable जिसे बोलते हैं, बहुत ही सम्मानीय। फिर यहाँ पे राइटर ये बोलते हैं बिल ब्राइसन कि मैंने उसे एक्सप्लेन किया, जो क्लोज और वो जो सम्मानीय, मीन्स जो इन दोनों नाम के बीच में, मीन्स बिल और विलियम के बीच में जो रिश्ता है, उस क्लोज और रिस्पेक्टेड
नाम को मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया कि इन दोनों के बीच में कितना घनिष्ठ, कितना क्लोज रिलेशन है। बट शी वुडंट हैव इट, लेकिन वो क्या बिल्कुल नहीं मानी, वो अपनी बातों पे अड़ी रही। सो आई डिडंट गेट माई एयर माइल्स एंड आई वोंट बी फ्लाइंग टू बाली फर्स्ट क्लास जस्ट yet. Perhaps just as well really I could never go that long without eating. अभी यहाँ पे राइटर ये बोल रहे हैं, सो आई डिडंट गेट माई एयर माइल्स, इसलिए क्या हुआ कि मुझे वो एयर माइल्स जो पॉइंट्स था वो नहीं मिल सका एंड आई वोंट बी फ्लाइंग टू बाली फर्स्ट क्लास जस्ट yet. ओके, और मैं बाली जाने के लिए मीन्स फर्स्ट क्लास में ट्रेवल मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट मैं बाली जाने के लिए ट्रेवल नहीं कर सका। परहैप्स जस्ट एज वेल रियली, अभी यहाँ पे क्या है, राइटर इस चीज को पॉजिटिवली लेते हैं कि परहैप्स जस्ट एज वेल, वो बोलते हैं कि अच्छा ही हुआ, वास्तव में ऐसा अच्छा ही हुआ। उन्होंने इस बात को बहुत ही क्या किया, पॉजिटिवली लिया, और वो क्या बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे थे। आई कुड नेवर गो, मैं कभी नहीं जा सकता था दैट लॉन्ग विदाउट ईटिंग, मैं इतनी लंबी यात्रा, अभी यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं मैं इतनी लंबी यात्रा पर बिना खाए नहीं जा सकता था, मीन्स मुझे इतनी लंबी यात्रा तय करने नहीं रह सकता था, बिना खाए नहीं जा सकता था। इसलिए वो इन सारी चीजों को क्या करते हैं, बहुत ही पॉजिटिवली लेते हैं और बोलते हैं चलो ठीक ही हुआ कि मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मीन्स मुझे पॉइंट्स नहीं मिले और मुझे वहां नहीं जाना पड़ा। इसलिए वो क्या होते हैं, मीन्स यहाँ पे अब हम लोग देख रहे हैं इस चैप्टर में एक्सीडेंटल टूरिस्ट में कि जो राइटर रहता है उसके साथ इतनी सारी चीजें हैपन होती हैं, मीन्स कुछ फनी भी रहते हैं, कुछ उनके साथ ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं जो बहुत ही अपोजिट रहते हैं, फिर भी वो क्या हमेशा हर चीजों को क्या बहुत ही पॉजिटिवली लेते हैं। तो क्या एज ए स्टूडेंट्स हम लोगों को भी सारी चीज़ों को बहुत ही पॉजिटिवली लेना चाहिए, कभी भी किसी चीज़ को लेकर डिस्टर्ब या फिर डिस्ट्रेस नहीं होना चाहिए। राइटर बिल ब्राइसन की तरह ही सोचना चाहिए, हर चीज़ों को एकदम, कितनी फनी सिचुएशन रहता है तब भी कितने अच्छे से अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, तो ऐसे ही हम लोगों को भी रहना चाहिए, ऐसे स्टूडेंट्स को भी हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और अपने फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे से सोचना चाहिए। ओके, नाउ हियर वी एंड्स द चैप्टर The Accidental Tourist. Okay, so thank you.